हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने मेरे पिछले सभी वीडियो पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। आप लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किए हैं और शेयर किए हैं, और उसी की वजह से है रोजाना सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर संख्या बहुत अच्छी होती जा रही है। तो चलिए, आज रेनबो है 6 क्लास का लेसन नंबर 14 पर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम सबने सुन रखा होगा। इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, सारा चैप्टर बहुत अच्छे प्यार से आपको समझा रहा हूँ, एक एक लाइन, एक एक शब्द। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। ये है नेताजी सुभाष चंद्र, इनकी पूरी स्टोरी को अभी पढ़ते हैं, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। चलिएगा। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस थे, अंग्रेजी में आता है था, हम सम्मान सूचक थे कर देते हैं, तो इसका मतलब बहुवचन मत समझिएगा, एक वचन है। वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का मतलब स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले। ग्रेट का मतलब महान, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। उनको जाना जाता था नेताजी के नाम से। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। वो पैदा हुए थे 23 जनवरी 1897 को। इन्हें हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे इन कटक। कटक जो आजकल उड़ीसा में है, ठीक। हिज फादर्स नेम वाज जानकी नाथ बोस। उनके पिता का नाम, ये अपोस्ट्रोफी एस में काकी के हो जाता है, उनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी। माँ का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। इन द स्कूल का मतलब स्कूल टाइम में जब ये छोटे थे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने का मतलब उसने, ये यहाँ ही का मतलब उन्होंने से हम बता रहे हैं, सम्मान सूचक में उन्होंने बोल देते हैं, उन्होंने का मतलब ऐसे बहुवचन होता है, लेकिन ही का मतलब वह। कंप्लीटेड पूरा किया, हिज स्कूलिंग, स्कूलिंग का मतलब स्कूल की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, फ्रॉम कटक, कटक से। मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th क्लास। फ्रॉम कैलकाटा, नाउ कोलकाता के नाम से है, जो इस समय कैलकाटा बोले जाते थे। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इन 1918। 1918 में बीए कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने किया था। एक एक शब्द को बड़े आराम से ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, हर चीज आपको समझ में आएगी। अंग्रेजी पढ़ना भी आपको आसान हो जाएगा, आप इसी तरह से पढ़िएगा। आपके विद्यालय में, आपके ट्यूशन में, जहां भी आपके टीचर पढ़ाते होंगे वहां भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सब चीजें आपको 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। मेरे वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। लेटर, लेटर का मतलब बाद में। हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड। उसके पिता ने उनको भेज दिया कहां पर? टू अपीयर। अपीयर का मतलब होता है शामिल होने के लिए। इन द इंडियन सिविल सर्विस, ICS। ICS हुआ करता था पहले, ठीक। एग्जामिनेशन, जिसको IPS कर दिया, वो सॉरी IAS कर दिया गया है इस समय, ठीक। जो IAS परीक्षा होती है वो उसी को पहले ICS बोला जाता था। ही पास्ड, उन्होंने पास किया। एंड ज्वाइंट द सर्विस, और सर्विस को ज्वाइन किया। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। ICS से उन्होंने रिजाइन कर दिया, IAS की नौकरी को छोड़ दिया उन्होंने। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत में आ गए। कहां पे ज्वाइन किया था इन्होंने? इंग्लैंड में, ठीक। टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता का आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड से भारत आ गए। मतलब इनमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी ललक इनके मन में लगी हुई थी, इसीलिए ये वहां से यहां पर आ गए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई नेशनलिस्ट। वो बहुत अधिक प्रभावित हुए, किससे? बाई नेशनलिस्ट, जो देशभक्त थे। कौन थे देशभक्त? देशबंधु चित्तरंजन दास से। हिज पॉलिटिकल गुरु, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपल, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो संघर्ष था, उसके लिए। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली का मतलब कट्टर विरोधी थे। कट्टर विरोधी का मतलब समझते हैं? जो किसी भी चीज को
सुने न माने न उनके लिए पूरी तरह से स्ट्रांगली अपोज थे ब्रिटिश रूल के, जो विदेशी ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था उसके, थ्रू द न्यूज़पेपर के माध्यम से, कॉल्ड स्वराज, जिसको स्वराज के नाम का न्यूज़पेपर था, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे कुछ काम किए होंगे, तो उसी से दिया है अपोज ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन, रूल का मतलब नियम नहीं, शासन से है, थ्रू द न्यूज़पेपर के माध्यम से। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, उनको सिंगापुर गए, एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, और अपनी भारतीय सेना बना के तैयार कर दी उन्होंने, INA, ऑल्सो नोन एट आजाद हिंद फौज, और उसको आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, और उन्होंने दिया एक नारा अपनी आर्मी को, क्या, दिल्ली चलो एंड जय हिंद, दिल्ली चलो जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, हिज आर्मी को, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड, कौन से ग्रेट वर्ड को, महान शब्द, गिव मी, मुझे दो, अगला पेज पलटे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए फ्री करने के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को बंधन मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने इस नारे को दिया। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि नेताजी डेड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान, नेताजी एक प्लेन क्रैश ताइवान में मारे गए इन 1945, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन ये एक रहस्य अभी तक बना हुआ है, अनसॉल्व मतलब अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि वो वास्तव में मरे या नहीं मरे, या वैसे ही अफवाह उड़ा दी गई। हालांकि इस चीज पे बहुत बड़ा विवाद हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे कोई दूसरा चैनल देख के भी वहां से सर्च कर सकते हैं इनकी मिस्ट्री का राज क्या रहा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन ओवरलास्टिंग इंस्पायरेशन, नेताजी रहेंगे, विल बी ऑलवेज अलाइव, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक के दिल में, एज, किस रूप में, एज एन एवरलास्टिंग इंस्पायरेशन, एक स्थायी प्रेरणा के रूप में हम सब लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। तो ये थी पूरी स्टोरी, और आपको कैसा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप लोग। और इसके बाद